वाई 90% पीपल स्टे पुअर, या वो उतना धन नहीं कमा पाते जो वो डिजर्व करते हैं, और इस चक्रव्यूह को किस प्रकार से तोड़ा जा सके, ये वीडियो उसी के ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसिद्ध गुप्ता AKA PG, ऑथर, NLP कोच एंड इंटरनेशनल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर। दोस्तों, ज़्यादातर लोग जो है ना, वो अपने जो पोटेंशियल है ना, उसका 10% भी यूज़ नहीं कर पाते। और खासकर देखा गया है पैसों के मामले में, तो अगर आदमी बहुत टैलेंटेड भी है लेकिन फिर भी पैसा जो है उसके पास बहुत ज़्यादा नहीं आ पाता। तो इसके कई कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण जो है वो आज हम 5 पॉइंट बात करेंगे इस वीडियो के ऊपर, और साथ में सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार ये क्यों होता है कि 95% लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बन पाते। और रिसर्च में पाया गया है दोस्तों कि अगर दुनिया भर की दौलत लोगों में बराबर रूप में बांट दी जाए तो बहुत ही कम समय में वो सारा पैसा वापस से 4% या 5% लोगों के पास चला जाएगा, और वापस से 95 to 96% लोग एवरेज में ही लाइफ जीते हैं। रियल वेल्थ अलग होता है दोस्तों। सो आज हम बात करेंगे 5 ऐसी चीजें जिसे सीखना बहुत 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 जरूरी है इफ यू रियली वांट टू बिकम फाइनेंशियली फ्री, या आप पैसों को लेकर कभी भी चिंता नहीं करना चाहते या पैसों के लिए काम नहीं करना चाहते। काम करना जरूरी है क्योंकि मजे उसी में आते हैं। जब आप काम करोगे तो आपका मन लगा रहेगा, आप सर्विस करोगे, और यानी कि आप सर्व करोगे अपने काम के जरिए लोगों के बीच, और पैसे उसी से आते हैं। लेकिन हाँ, अभी जो चीजें होती हैं वो बदल जाएंगी। सो यू हैव टू चेंज अ लिटिल बिट ऑफ माइंडसेट। सो हम बात करते हैं उस पर। पहला पॉइंट, लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसे हम कहते हैं मनी इग्नोरेंस ट्रैप। दोस्तों, ज्यादातर लोग जो है वो जितनी चीजें सीखते हैं वो कहाँ सीखते हैं? स्कूल से, कॉलेजेस से, माँ बाप से, या आसपास के लोगों से। करेक्ट। और आप देखोगे कि चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, कहीं भी हमें ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि पैसों को हैंडल कैसे किया जाता है, किस प्रकार से पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है, किस प्रकार से पैसों को संभाला जाता है, अगर कुछ नुकसान हो बिजनेस में तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है, वगैरह वगैरह। ज़्यादातर लोग जो है वो केवल एक ही चीज़ पर टिके हुए होते हैं, वो ये कि पैसा कमाओ, खर्च करो, और उसी ही रिपीट करते रहते हैं विदाउट रियलाइजिंग एनीथिंग। करेक्ट। वो ये नहीं समझते कि सेविंग्स किस प्रकार से काम करता है, इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे करता है। आज चाहे वॉरेन बफेट कह लीजिए, या राकेश झुंझुनवाला जी कह लीजिए, या जितने भी बड़े स्टॉक ब्रोकर्स रहे हैं, या जो भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, फाइनेंशियली फ्री हैं, उनको पता होता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे काम करता है। वो अपने काम को और पैसे को दोनों प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करते हैं। जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हुए, आप देखोगे कि वे पैसे आने के बाद सबसे पहले उसे इन्वेस्ट करते हैं, ना कि केवल पैसा खर्च करते हैं या बचाते हैं। पैसा लॉकर में रखने से पैसा बढ़ता नहीं है। पैसा प्रॉपर्ली, चाहे आप बिजनेस में इन्वेस्ट करो, चाहे आप कहीं और इन्वेस्ट करो, लेकिन पैसा तो इन्वेस्टमेंट से ही बढ़ता है। तो इसकी सीख बहुत ज़रूरी है। ये आप क्या कर सकते हो? देखिए, इस पैटर्न, अगर आपके अंदर भी ये पैटर्न है कि एंड ऑफ द डे अगर आपके बैंक अकाउंट 0 पहुंच जाते हैं, है ना, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते हैं, तो आखिरकार आपको क्या करना है? लर्न सम बेसिक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि इनकम, जब आप पैसा जो भी कमाते हो, चाहे आप जॉब करते हो या आप बिजनेस करते हो, जो भी पैसा आता है, कितना % पैसा आप घर के ऊपर खर्च करोगे, कितना % पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, कितना % आप दान में दोगे, या कितना % पैसा आप बिजनेस में लगाओगे, वगैरह वगैरह। अगर आपका ये चीज़ पहले से क्लैरिटी होगी कि आपको 5%, 10% आपकी इनकम के किस प्रकार से यूज़ करना है, तब आप देखोगे कि आप कोई भी पैसों को बेकार में खर्च नहीं करोगे। देखा गया है कि आज के दौरान जैसा लाइफस्टाइल हो गया दोस्तों, आप देखोगे कि हफ्ते में 1 या 2 बार तो आदमी बाहर जा ही रहा है खाना खाने के लिए, और कई ऐसी चीज़ें आदमी खरीद रहा है जिसकी शायद उसको फिलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑफर के चक्कर में जो भी आप शॉपिंग मॉल जाते हो, या ऑनलाइन में आप ब्लिंकिट या कहीं भी आप जाते हो, देखोगे तो वहाँ पर हमेशा ऑफर्स रहते हैं, और आदमी जो है उन ऑफर से ट्रिगर हो जाता है, और ट्रिगर के चक्कर में वो उन चीज़ों को खरीदने लगता है जिसकी ज़रूरत उसे फिलहाल नहीं है। राइट। तो अगर आपका ये चीज़ क्लियर होगा कि मुझे कितने पैसे किस जगह पे खर्च करने हैं, कितना % खर्च करना है, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप फिजूल खर्ची से बचोगे, और जो पैसे आपके बच रहे हैं डेडिकेटली, डिसिप्लिन वाइज आप प्रॉपरली उन पैसों को इंटेलिजेंटली आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आज नहीं तो कल वो पैसे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। करेक्ट। सो अपने इनकम को समझिए, अपने एसेट्स को समझिए, अपनी लाइबिलिटीज को समझिए।
कई लोग समझते हैं कि अपना घर जो होता है वो एसेट होता है। दोस्तों, एसेट वो होता है जो आपकी पॉकेट में पैसा लेकर आए, और लायबिलिटी वो होती है जो आपके पॉकेट से पैसा लेकर जाए, राइट। सो दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन दोनों के डिफरेंस को समझिए। क्या होता है कि ज़्यादातर लोग ना अपना घर जो है वो लोन पे ले लेते हैं, और उसमें क्या होता है कि वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है वो घर उनका है, पर सच्चाई में वो घर उनका नहीं, बैंक वालों का होता है, जब तक पैसा आप बैंक वालों को पूरा ना दे दें। मेरे खुद एक रिलेटिव हैं, वो एक चक्रव्यूह का हिस्सा बन गए। उन्होंने एक घर लोन पे ले लिया, और बहुत समय तक लोन देने के बाद घर में कोई इश्यूज हो गए, जिसके बाद वो लोन नहीं दे पा रहे थे, और बैंक वालों ने वो घर ले लिया, उनसे हैंडओवर ले लिया। तो देखिए, उन्होंने 7-8 साल पैसे भी दिए, और एंड ऑफ द डे घर भी उनका नहीं हुआ, और उनको बैंक वाले को करीबन 17-20 लाख देने भी पड़े, और अभी भी उनका उतना ही प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है ना। हाँ, वो घर आपका एसेट कहलाता है जो आपने लिया हो और आपने किसी को रेंट पे दे दिया, वहाँ से आपको रेगुलर बेसिस में पैसे आ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एन एसेट। इसी प्रकार से आप सोचिए कि आप ऐसे कौन कौन से एसेट को आप पैदा करोगे जिसकी वजह से आप और भी पैसे बना सकते हो। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि उसे हम कहते हैं मिडिल क्लास प्रोग्रामिंग ट्रैप, यानी कि सेफ माइंडसेट ट्रैप। बचपन से हमें सिखाया गया है कि प्ले सेफ, गेट अ जॉब, डोंट टेक रिस्क, इसमें खतरा है। और इसी प्रकार की कंडीशनिंग जो है हमारे अननोइंगली हमारे आसपास के लोग, रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स, ये सभी कर देते हैं। फिल्मों में भी यही दिखाया गया है कि पैसा जो है वो सारे फसाद की जड़ है, दो भाइयों को अलग कर देता है, परिवार को तोड़ देता है। पैसा जो 2 नंबर वालों के लोग के पास में होता है, हीरो जो होता है वो गरीब होता है। इस तरह की जो माइंडसेट जो क्रिएट किए गए, खासकर आप देखोगे कि मिडिल क्लास फैमिली में ना एक हमेशा सिखाई जाती है कि रिस्क मत लो, और अगर आप आदमी रिस्क नहीं लेगा तो आगे बढ़ेगा कैसे। रिस्क मतलब होता क्या है? रिस्क मतलब होता है किसी चीज़ को ट्राई करना। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा है कि भाई मुझे पढ़ना है, क्यों? ताकि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। आदमी इसलिए स्कूल नहीं पढ़ता, या माँ बाप इससे नहीं पढ़ा रहे होते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ो ताकि अच्छा बड़ा बिजनेस एम्पायर, बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकूँ। मैक्सिमम लोग अपने बच्चों को ही सिखाते हैं, अगर पढ़ोगे नहीं तो अच्छी नौकरी कहाँ से मिलेगी। और बचपन से नौकरी को एक इतना बड़ा जॉब को इतना बड़ा हवा बना दिया जाता है कि आदमी जो है वो हमेशा उस जॉब के पीछे ही भागने लगता है, और जॉब मिलते ही, अच्छी सैलरी आते ही वो अपने EMI के ट्रैप में फंस जाता है। अलग अलग चीज़ें वो EMI के लिए खरीद लेता है। अब वो जॉब उसके लिए केवल आप समझो उसके लिए मज़ा नहीं होता या काम नहीं रहता, अब उसके लिए मजबूरी बन जाता है, और वो चाहकर भी उस जॉब को छोड़ नहीं सकता, या कोई बिजनेस, बड़ा बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। क्योंकि बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए, कोई बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ समय तो देना ही होगा। यू हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम, राइट। अगर आप देखोगे किसी खिलाड़ी को भी, अगर खिलाड़ी सेफ खेलेगा तो वो ज़्यादा स्कोर नहीं बना सकता, है ना। जैसे किसी बैट्समैन को देख लीजिए, कोई बैट्समैन है, उसे कम बॉल में ज़्यादा रन बनाने हैं, तो वो क्या करता है? ही टेक्स अ रिस्क। वो हर बॉल को मारने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हर बॉल को वो सेफली खेलेगा तो यहाँ पर क्या होगा? बॉल ज़्यादा यूज होंगे और रन कम बनेंगे। उसी प्रकार से बिजनेस में और ज़िंदगी में होता है। अगर हम रिस्क नहीं लेते, सेफ खेलते हैं, तो हम अपने आप को एक बड़े से बंधन में बांध लेते हैं, चक्रव्यूह बांध लेते हैं, है ना। तो दोस्तों, आप रिस्क लेना शुरू करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आप फेल ही तो होंगे, राइट। लेकिन एक बात याद रखिए, हम कभी फेल नहीं होते, हम कभी नहीं हारते। या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं, है ना। एवरी फेलियर इज अ स्टेप टुवर्ड्स अ सक्सेस। आपको लग रहा है आज के दौर में कि शायद वो फेलियर है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार बाइक चलानी शुरू की तो मैंने अपने दोस्त से बाइक ली थी, और 3 दिन उसकी बाइक मैंने अपने पास रखी थी। और जब मैं चला रहा था तो अचानक से सामने स्पीड ब्रेकर आ गया, और मुझे पता नहीं था कि भाई किस प्रकार से ब्रेक मारते हैं, क्योंकि उसके पहले मैं स्कूटी चलाता था। मुझे बाइक का आइडिया नहीं था कि बाइक में पैर से ब्रेक मारता है। मैंने हाथ से ब्रेक मार दिया और बाइक स्किड हो गई। बाइक बहुत धीरे थी इसलिए मुझे लगी नहीं, लेकिन मैंने चीज़ समझी कि आखिरकार किस प्रकार से ब्रेक लगाया जाता है, राइट। तो मेरे लिए वो फेलियर नहीं था, मैंने बाइक चलानी छोड़ नहीं दी। और आपके लाइफ में ऐसे हुआ होगा, साइकिल चलाते वक्त आप गिरे होंगे, बाइक चलाते वक्त आप गिरे होंगे, गाड़ी सीखते वक्त भी आपके संग कोई इश्यूज हुए होंगे, लेकिन आज आप उसके एक्सपर्ट बन गए, है ना। उसी प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। सो आप अपने वेल्थ को ग्रो करिए,
रिस्क लीजिए। आज की तारीख में देखा जाए तो अब बिजनेस करना तो बहुत आसान हो गया है। आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन लाइसेंसेस बनवा सकते हैं, चाहे वो ट्रेड लाइसेंस हो, आपका फसाई लाइसेंस हो, या आपका जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो उस तरह के लाइसेंस आप बना सकते हो। और इतनी सारी कंपनीज भी आ गई है जैसे ब्लिंकिट, जोमेटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह। वहाँ पर आप घर बैठे बैठे काम कर सकते हो। अब काम की कमी नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि काम करने के लिए हमें दुकान खोलना होगा और हम वहाँ बैठेंगे, कौन बैठेगा वगैरह वगैरह। बट नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर। सीखो बोल के भी एक एप्लीकेशन है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किस प्रकार से आप नए बिजनेस को केवल 5 से 10 हज़ार में भी शुरू कर सकते हो। आप उस ऐप को आप चेक कर सकते हैं, उसे डाउनलोड करिए, उसके कोर्स को सीखिए और कुछ नया करिए एंड स्टार्ट टेकिंग रिस्क। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, वेल्थ ग्रोज व्हेन यू टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड लॉन्ग टर्म विजन। बड़ा सोचिए। जब तक आप लंबा नहीं सोचोगे, जब तक आप अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में 5-10 साल लंबा नहीं सोचोगे ना दोस्तों, तब तक चीजें वैसे सेट नहीं होगी। थर्ड पॉइंट, ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी डेली। देखिए, मैक्सिमम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपने समय को ट्रेड करते हैं पैसों के लिए। और जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? समय। मान लीजिए आपने किसी दोस्त को पैसे दिए, उसकी गारंटी है या प्रोबेबिलिटी है कि पैसे आप तक वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को समय दिया, वो समय वापस कभी नहीं आ सकता। आज के दौर में ज़्यादातर लोग अपने समय को बर्बाद ही कर रहे हैं। जब भी वो ऑफिस में रहते हैं या जॉब में रहते हैं, उसके अलावा क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम टाइम वो रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखोगे तो सीखने के लिए भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। कई मेंटोर्स हैं जिन्होंने अपने एप्लीकेशन बनाए हैं जहाँ पे आप पर्सनल डेवलपमेंट सीख सकते हो। यूडेमी ऐप है और भी ऐसे कई ऐप है जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज बहुत ही कम पैसों में सिखाए जा रहे हैं। आप कोई भी स्किल सीख सकते हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो डिज़ाइनर बनना हो, चाहे वो वीडियो एडिटर बनना हो, चाहे वो वीडियो शूट करना हो, कुछ भी हो, मेकअप हो वगैरह वगैरह। हर तरह के कोर्सेज आज की तारीख में अवेलेबल है। कोई नया कोर्स करिए, कुछ नया स्किल डेवलप करिए और आप देखो कि उस स्किल को आप प्रैक्टिस करते करते आप उससे बहुत सारे पैसे बना सकते हो। और इसी प्रकार से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, कुछ नया कर सकते हो। और हाँ, याद रखिए कि एक्टिव इनकम से जिंदगी केवल चल सकती है, मतलब रोजमर्रा की चल सकती है कि आप रोज काम कर रहे हो, रोज पैसे कमा रहे हो। जैसे एक मजदूर है, जो रिक्शा वाला है, या जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिस दिन जॉब पे नहीं जाएंगे उस दिन उनका लीव हो जाएगा, उस दिन के पैसे उनके कट जाएंगे। बिजनेस में भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन बिजनेस में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपकी पूरी टीम काम करती है, आपका समय बचता है। अब आप जो है लोगों को हायर करते हो, एक्सपर्ट्स को हायर करते हो और आप खुद फ्री हो जाते हो। मान लीजिए आप कोई गारमेंट शॉप खोलते हो, ठीक है, और वहाँ आप 3-4 एम्प्लॉय रखते हो। तो अगर आप एम्प्लॉय को ट्रेन करते हो कि पूरा जो शॉप है आपका एम्प्लॉय चलाने लगे, तो आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करते करते मल्टीपल आप गारमेंट स्टोर खोल सकते हो। और ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज करती है। क्या आपने कभी भी रिलायंस में वो किसी मैनेजर को देखा है कि वो खुद आके कोई चीज़ बेच रहे हैं? नहीं, उन्होंने सारे लोगों को रखा है। इसी प्रकार से हर बड़ी कंपनी करती है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिजनेस में हल्का रिस्क है, लेकिन रिस्क इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, सो स्टार्ट टेकिंग रिस्क, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। और हाँ, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हिच यू कैन डू इन योर लाइफ, दैट इज इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। उससे बढ़कर कोई इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। और आज के डिजिटल एरा में कुछ भी सीखना बहुत ही आसान है। आप कहीं भी कभी भी केवल मोबाइल खोलिए, लैपटॉप खोलिए, कोर्स खरीदिए और सीखिए। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक नए एक्शन नहीं लेंगे। और जब तक आप नए एक्शन नहीं लेंगे दोस्तों, तब तक आप कोई नया रिजल्ट पैदा नहीं कर सकते। करेक्ट। फोर्थ पॉइंट जो है वो है फियर ऑफ फेलियर एंड जजमेंट। हम सभी को डर लगता है, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो डर का सामना करता है। और ये कोई किसी आप देखोगे कि हमारे दिमाग जो है प्रोग्राम कर दिया गया है ना, कि हर चीज़ के पहले हम डरते हैं, सोचते हैं क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, अगर मैं बिजनेस शुरू करता हूँ तो एम्प्लॉयज़ को मैं पैसे कहाँ से दूंगा, कहाँ से पर मंथ का मैं रेंट चुकाऊंगा, कहाँ से मैं बिजली बिल भरूंगा, इतना सब कुछ कैसे कर पाऊंगा। और आदमी कभी भी ये रिस्क नहीं ले पाता। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आदमी ये सोचता है ना कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, है ना, पैसे अगर खो गए तो पैसे वापस कहाँ से लाऊंगा, मुझे किससे मैं उधार मांगूंगा, मुझे तो शर्म आती है, मैं क्या करूंगा। और कई लोगों को ये भी फियर होता है कि नया चीज़ करने से पहले वो डरते हैं कि अगर मैं इसे करूंगा तो क्या होगा। सो बेसिकली जो डर होता है ये फियर ऑफ फेलियर होता है दोस्तों।
और फियर ऑफ फेलियर को भगाने का सिर्फ एक ही मात्र रास्ता है, वो है ट्राई करना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पहली बार स्विमिंग करने गए होंगे तो ऑफकोर्स आपको पानी से डर लगा होगा। पहली बार साइकिल चलाया होगा तो आपको डर लगा होगा, मैं गिर गया तो क्या होगा। लेकिन आपने जब साइकिल चलाए तो क्या हुआ, उस समय आप थोड़ा सा गिरे, थोड़ी सी चोट भी आई, लेकिन आज आप साइकिल चलाने की वजह से आप बाइक भी चला पाते हो, कार भी चला पाते हो। मैंने कई लोगों को देखा है जो बाइक चलाना सीखना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं और ये कहते हैं कि मैंने कभी साइकिल नहीं चलाई तो शायद मैं स्कूटी या बाइक नहीं चला पाऊंगा। इस चक्कर में वो कुछ नया स्किल सीख ही नहीं पाते। अगर आपने कभी बात करने की प्रैक्टिस नहीं की तो आप पब्लिक स्पीकिंग कैसे करोगे, कैसे आप लोगों के बीच अपनी बात को रख पाओगे? क्यों? क्योंकि वहां हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। एक बात याद रखिए दोस्तों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस गाने को आप दिल से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमेशा याद रखिए, आप कितना भी अच्छा काम करें फिर भी लोग कहेंगे। तो आप अपने दिल की सुनिए, अपने दिमाग की सुनिए, अपने गट की सुनिए, आप अपने सपने की सुनिए। आपका सपना क्या है? क्या आपने अपने सपने को पन्ने पे लिखा है? उसे लिखिए, उसे रोज देखिए और लोगों के बारे में चिंता करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। इस ट्रैप को तोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बात रिसर्च में हमेशा पाई गई है कि एवरी वेल्दी पर्सन फेल्ड मल्टीपल टाइम्स बट दे सक्सीड बिकॉज दे हैव ट्राइड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो जितनी बार ट्राई करेंगे उतनी बार नया कुछ सीखेंगे, राइट? सो फेलियर बोल के कोई चीज होती नहीं है, मन में उसे बैठाइए मत, ट्राई करिए। एंड फिफ्थ पॉइंट इज नो ग्रोथ सिस्टम। हमने कभी भी ग्रोथ सिस्टम सीखा ही नहीं है। पर्सनल डेवलपमेंट से हम बहुत दूर भागते हैं। हमें लगता है कि हमने स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी, फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, मैथ जो सीख लिया बस वही जिंदगी का आधार है, बस हमें और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन रियल एजुकेशन स्टार्ट्स व्हेन यू कम आउट ऑफ द स्कूल। स्कूल में सही मायने में दोस्तों तो गधा बनाया जाता है। स्कूल में कोई चैंपियन नहीं बन रहा। चैंपियन इंसान बनता है अपने माइंडसेट से, जो अपने आसपास के माहौल से सीखता है, वो किसी से इंस्पायर होता है ना? और देखा गया है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, वो लेकिन एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छे थे। कई बार एक्स्ट्रा पीएचडी करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो अपने आसपास एक दायरा बांध लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, वी नो एवरीथिंग, और वो सीखने की कोशिश नहीं करते और वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। और वो ट्रैप है सेम रूटीन विच क्रिएट्स सेम रिजल्ट। नो लर्निंग, नो अपग्रेडिंग एंड नो ग्रोथ। दोस्तों आज की तारीख में तो मोबाइल भी अपग्रेड होता है और आप देखोगे जब मोबाइल अपग्रेड होता है ना तो पुराना वाला वर्जन डिग्रेड हो जाता है। क्या आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो? अपने आप को अपग्रेड कैसे करोगे? कुछ नया सीखते हुए, कुछ नया करते हुए। अगर आप रोज अपने ऑफिस उसी रूट से जाते हो और उसी रूट से वापस आते हो, उसमें कुछ नयापन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रूट चेंज करके अपने ऑफिस जाना शुरू करिए, आप देखिएगा आपका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाएगा। आपका दिमाग जो है ना वो नई चीजें सीखना चाहता है, वो एक ही चीज को कर करके बोर हो जाता है। इसकी वजह से वो नए आइडियाज को प्रोड्यूस नहीं करता, आपको नए एक्शन के लिए मोटिवेट नहीं करता। लेकिन जब आप कुछ नया रेस्टोरेंट जाते हैं, आप देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। जब आप नया कपड़ा खरीदते हैं आपको कितनी खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि दिमाग जो है हमेशा नई चीज करना चाहता है। आप अपने ही काम को हर बार नए तरीके से करिए, तब आप देखोगे कि आपके दिमाग में एक अलग केमिकल रिलीज होने लगता है। जैसे हमारे हैप्पी केमिकल्स होते हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन वगैरह वगैरह, ऐसे ही और भी कई हैप्पी हार्मोन्स और केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो अपनी लाइफ को एक नया सिस्टम बनाइए, लर्निंग सिस्टम। वो क्या हो सकता है? डेली बुक पढ़ने की आदत डालिए, या कोई ऐसी वीडियो देखने की आदत डालिए जो आपको मोटिवेट करती हो या कुछ नया सिखाती हो। कोई नया कोर्स खरीदिए, रोज केवल आधी घंटा बैठिए और उस नए कोर्स को सीखिए। चाहे वो ग्राफोलॉजी हो सकता है, आपका रेकी हो सकता है, आपके लिए डिजाइनिंग हो सकता है, वीडियो एडिटिंग हो सकता है, शूटिंग हो सकता है, इन्फ्लुएंसर बनना हो सकता है, कुकिंग हो सकता है। देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स जिसको आप अपने करियर में तब्दील कर सकते हैं। हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो भी इच्छा करती है, जो भी आपका पैशन है, जो आपको करने का बहुत मन करता हो, मतलब ऐसा काम जिसके लिए अगर आपको कोई आपको पैसे ना भी दे तो भी आप उसे आराम से कर सकते हो।
ऐसी चीज को आप करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी चीज आप सीख रहे हो उसे एक्शन में लाइए, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है दोस्तों, एक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, है कि नहीं? सो एक्शन लीजिए, अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहिए और अपने आप को ऐसे लोगों के संग घेर लीजिए जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं। ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए दोस्तों जो हर समय कंप्लेन करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं या बिचिंग करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, क्योंकि आप भी उनके जैसे बन जाएंगे। अगर आप शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहते हैं तो आप भी शिकायत करने वाले बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रखते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, आज उन्होंने नया क्या सीखा, कल वो क्या करना चाहते हैं, वो आने वाले 5 साल 10 साल में क्या बनना चाहते हैं, वो सोसाइटी में अपने परिवार में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहोगे तो आप भी उनमें से एक बन जाओगे। याद रखिए, पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अ पैटर्न ऑफ थिंकिंग। गरीब इंसान यहाँ से नहीं। पैसा इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। आप जो भी सर्विस देते हो समाज में, पैसा उसका एक बाई प्रोडक्ट वैल्यू है, जो आप देते हो। द मोमेंट यू चेंज योर माइंडसेट, योर फाइनेंशियल रियलिटी स्टार्ट्स चेंजिंग। रिमेंबर दिस एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। ये वीडियो उन दोस्तों के संग जरूर शेयर करिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जो फाइनेंशियल एजुकेशन में लैक करते हैं, उन्हें सीखने की जरूरत है, आप चाहते हो। और हाँ, याद रखिए दोस्तों कि शेयरिंग इज अ रियल केयरिंग। सो अगर आप सही नॉलेज दोस्तों के बीच शेयर करेंगे तो इसमें आपका भी फायदा होता है। और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। और हाँ, दिल से इसे लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अभी कमेंट में लिख के बताइए कि आपको इन 5 पॉइंट में से सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा, और आज से ही कौन सा एक्शन लेने वाले हैं, कौन सा नया कोर्स शुरू करने वाले हैं, जीवन में कुछ नया क्या करने वाले हैं। बने रहिए और इस वीडियो को दिल से लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।